हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। इस सेशन में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक कोविड-19 का क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आगामी सभी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस शहर से मानी जाती है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वुहान शहर, चीन। कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर, चीन से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फेफड़ा। कोरोना वायरस फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में WHO ने कोरोना वायरस का क्या नाम दिया? क्या नाम दिया था जनवरी 2020 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नोवेल कोरोना वायरस 2019। क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस का क्या नाम दिया? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 11 मार्च 2020 को। WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया था। 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस अधिनियम को लागू किया? 11 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किस अधिनियम को लागू किया? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महामारी रोग अधिनियम 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसके तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन सा राज्य पहला राज्य है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा हरियाणा। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 22 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस के चलते भारत में प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया? कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 23 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 23 मार्च 2020 को लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की घोषणा की गई? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा पीएम केयर्स। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम केयर्स फंड की घोषणा की गई। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला? रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल कहाँ खोला? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मुंबई। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुप्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है? बहुप्रचलित दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्माता है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भारत। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बोरिस जॉनसन। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई? भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महाराष्ट्र। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई तथा इसका उद्देश्य क्या है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है तथा इसका उद्देश्य है कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में मास्क पहनने को लेकर जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन जीरो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई तथा इसका उद्देश्य क्या है? मिशन जीरो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई तथा इसका उद्देश्य क्या है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार। मिशन जीरो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई तथा इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नमस्ते मिशन का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन नमस्ते मिशन का क्या उद्देश्य है? क्या होगा सही जवाब? ऑपरेशन नमस्ते मिशन भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया एक अभियान है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया एक अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन का क्या उद्देश्य है? वंदे भारत मिशन का क्या उद्देश्य है? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सागर का क्या उद्देश्य है? मिशन सागर का क्या उद्देश्य है? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। क्या उद्देश्य है? कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। क्या था? कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संजीवनी क्या है? ऑपरेशन संजीवनी क्या है? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। इसके अंतर्गत ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा महाराष्ट्र। प्लाज्मा थेरेपी पर परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र है। और प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस की भाषा में प्लाज्मा फेरेसिस नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति के प्लाज्मा में
अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो इसका इलाज समय रहते शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दिल्ली में। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र कौन बना? प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र कौन बना? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला केंद्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मीनल दखावे भोसले। क्या होगा इसका सही जवाब? मीनल दखावे भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया था। क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्राण। प्राण के तहत IISc बेंगलुरु ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय किस देश ने लिया? कोविड-19 के महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय किस देश ने लिया? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सऊदी अरब। 19 के महामारी के चलते वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करवाने का निर्णय सऊदी अरब ने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए पान मसाला गुटखा को खाने और वितरण बिक्री पर रोक लगा दी? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए पान मसाला गुटखा इत्यादि को खाने और वितरण करने या बिक्री पर रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए क्या विकसित किया? नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए क्या विकसित किया है? वाइटल नामक वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वारंटाइन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन ऐप तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया है क्वारंटीन ऐप? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन ऐप तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बॉट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा IIT रोपड़। कोविड-19 ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के उद्देश्य से वार्ड बोट IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट किसने विकसित किया? शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है? किसने विकसित किया है? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा IIT कानपुर ने। IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाश करो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वाश करो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के द्वारा वाश करो ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रुदार क्या है? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एक प्रकार का वेंटिलेटर। रुदार क्या है? एक प्रकार का वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत जारी किया। किसने जारी किया है? हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत किसने जारी किया है? क्या होगा सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा HDFC बैंक ने। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत HDFC बैंक ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन शील्ड किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन शील्ड किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दिल्ली सरकार द्वारा। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है कोविड-19 से अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मणिपुर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडौल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। पहल ने 100 स्वयंसेवकों का दल गठित किया जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप के लॉन्च होने की मात्र 13 दिनों में दुनिया के सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना। यह ऐप दुनिया में सिर्फ 13 दिनों में ही सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बना। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विभाग केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट फैक्ट्स हैं, सेतु ऐप के जरिए जुटाए गए डाटा को सरकार 180 दिन तक रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरोग्य सेतु IVRS केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से यह पहल शुरू की है जिसमें यह सेवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं। यह सिस्टम एक मिस कॉल द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसके लिए यह सेवा है। इसके तहत यह सिस्टम एक मिस कॉल द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के विभिन्न राज्य से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? भारत के विभिन्न राज्य से लौटे प्रवासी कामगारों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य में लॉन्च की गई, शुरू की गई? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुई? प्लाज्मा थेरेपी से किस राज्य में देश की सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुई थी? क्या होगा इसका सही जवाब? कर्नाटक। प्लाज्मा थेरेपी से कर्नाटक में देश की सबसे पहले मरीज की छुट्टी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च की? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च की? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार हेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू की? रोजगार हेतु पोर्टल जो प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी किस राज्य ने शुरू की? क्या होगा इसका सही जवाब? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रोजगार हेतु पोर्टल लॉन्च की गई जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देगी।
प्रकार कोविड-19 टॉपिक का टॉप 50 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। यह अभी करंट का ही टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, तो अच्छे से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।